Hello, student of class 11th math groups. Today we are going to explain about trigonometric equation. Trigonometric equation को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू कहाँ प्लस कहाँ माइनस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये क्लास 11 में जैसे आपका क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, यानी इसमें जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइज करेंगे 0 से लेके 90 तक की वैल्यू वो सभी जो है इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकेंड में क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं पॉजिटिव, और अदर आपके क्या होते हैं नेगेटिव होता है। यानी साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 तक की जितनी भी वैल्यू होगी वह सभी क्या होंगे 90 से प्लस, यानी 120, 135, 150 वगैरह जितने भी वैल्यू आएंगे वो सभी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे साइन और कोसेक के लिए। और अदर की वैल्यू जैसे 90 से ऊपर जाएगा, कास है, सेक है, टेन है, कॉड है, हाँ ये सब क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, कॉड थीटा ये क्या होंगे पॉजिटिव, और अदर क्या होंगे अदर नेगेटिव हो जाएगा, अदर आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से टेन की वैल्यू आपको क्या होगा 180 प्लस थीटा, यानी जितना भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होने वाले एंगल्स होंगे टेन और कॉट उसमें पॉजिटिव होंगे और अदर क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये फोर्थ में आपका आता है कॉस थीटा और सेक थीटा, यह आपका पॉजिटिव और अदर क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे, अदर आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होंगी प्लस होंगे। अब जिसमें क्या होगा साइन और कोसेक 9/2 से लेके पाई तक के बीच की जितने भी वैल्यू होंगी वह सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। और तीसरा क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 तक की वैल्यू जो आएंगे टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव होंगे, और 3π/2 से लेके 2π के बीच में होंगे तो कास और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो सपोज करिए कि अगर आपका टेन थीटा इक्वल टू √3 है, ये क्या होंगे टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री। अब ये 60 टेन आपको मालूम है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो ये टेन होगा आर करके टेन पाई प्लस π/3 के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, और यह क्या होगा टेन 3π हो गए 4π/3 या टेन 60, यानी थीटा इक्वल टू π/3 और क्या होगा 4π/3 के लिए क्या होंगे पॉजिटिव होगा। तो यह जो है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला अलग होता है। अब उस जनरल के लिए हम तो इस तरीके से जो है टेन की वैल्यू आपका पॉजिटिव क्या होगा फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये जो वैल्यू हो जाएगी इसका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए समझ में आ गया कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, एंड फोर्थ में आपका कास और सेक पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तो आप जानते हो फर्स्ट होता है क्या चाहिए जनरल सॉल्यूशन के लिए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा थीटा इक्वल टू n पाई वेयर थीटा बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा आपका होता है इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू कितना होगा 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 यहाँ n बिलोंग्स टू z होगा। थर्ड आपका होगा इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z ठीक है। और फोर्थ में क्या हो रहा है cos थीटा इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन क्या होगा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और यहाँ का n बिलोंग्स टू z हो जाएंगे। पांचवें नंबर का फार्मूला होता है क्या चीज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -n क्या होगा अल्फा n बिलोंग्स टू z। और 6 cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। और सातवें नंबर का क्या होगा tan x इक्वल टू tan y क्या होता है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z होता है ठीक। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan के लिए सभी के लिए फार्मूला होता है क्या चीज़ 8वें नंबर में ये है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। जितने फार्मूले आपके पास हैं इन सभी फार्मूले को आप जो है लर्न कर लेंगे तो आप विधिवत सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हो ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में हम आपको एक सवाल करके देते हैं एक्सरसाइज का 3.4 में दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल और प्रिंसिपल दोनों सॉल्यूशन आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 3.4 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या रहा है tan x इक्वल टू
tan x इक्वल टू √3 है, ये क्या होगा tan x इक्वल टू tan 60 डिग्री या tan x इक्वल टू tan π/3। आप जानते हो सिंस tan x is positive in first and third quadrant, so क्या होगा tan x इक्वल टू tan π/3 और tan π प्लस π/3, यानी क्या होंगे x इक्वल टू π/3 और 4π/3। तो ये जो होंगे क्या कहलाएंगे जनरल सॉल्यूशन अरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x हो जाएंगे। अब आपको जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो सिंस tan x इक्वल टू tan π/3, अभी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा π/3 या n बिलोंग्स टू z। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप जो है इसके सभी क्वेश्चन को करिए, नहीं बनेगा फिर बताएंगे आपको।